जीवन में और नित्य मंगल है उनके जीवन में, जो मंगलाय तन हरि की स्मृति में सराबोर रहते हैं। भगवान शिवजी पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाते हैं। हे बेवकूफ, क्यों मंगल रहता है? जो मंगल तन हरि की स्मृति में। ऋग्वेद में आता है कि अगर अपना मंगल चाहते तो मंगलमय भगवान के नाम का सुमरण करो, दुखों का सुमरण न करो, द्वेष का चिंतन न करो, राग न करो, द्वेष न करो। सब में सम सत्ता चिदघन चैतन्य प्रभु है। इससे आपको तो शांति मिलेगी, आपकी बुद्धि में भी भगवान सत प्रेरणा करेंगे। ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैं दुखी हूँ, वो सुखी है। छोड़ो, सब स्वप्न है, उसको देखने वाला प्रभु अपना है। ये मंगलायतन हरि की स्मृति बनाए रखो। आप नहीं चाहो तो भी बुद्धि बढ़िया हो जाएगी। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोलें, झूठ त्यागें, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा। दिव्य तो आत्मा है, परमेश्वर है। परमेश्वर सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। वो हमारे अपने, ऐसा सोचने से दिव्य जीवन हो जाता है। रात कोई सेवादारी आवाज करो। वास्तव में भगवान आपके थे, हैं, अभी रहेंगे। अगले जन्म का बाप नहीं है, लेकिन अगले जन्म का आत्मा तो है ना। अगले जन्म की माँ, दोस्त, पति, पत्नी नहीं है। बचपन के दोस्त नहीं है, लेकिन बचपन को जानने वाला अंतर्यामी प्रभु है कि नहीं है? अगर झूठ बोलोगे तो मारूंगा। है, शाबाश है। तो प्रभु दूसरे को भी सताता है। दूसरा होता है अनुशासन, उसमें गर्जना होती है और गर्जना से व्यवस्था होती है। क्रोधी होकर परेशान नहीं होना, लेकिन बुद्धू होकर। नारद जी जा रहे थे, सांप देवता ने नमन किया। नारद जी ने पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मेरा मंगल हो, ऐसा कुछ उपदेश दे दो मंत्र। बोले बेटा तू किसी को काटना नहीं। वैर था अगले जन्म में तो सांप बना है, अब तू वैर से किसी को काटना नहीं। साल भर के बाद नारद जी वहां से गए तो लंबा चौड़ा सांप, उसके दांत टूट गए, उसकी मूछें टूट गई, उसकी पूंछ और शरीर की हालत खराब। नारद जी ने कहा सांप तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? बोले बाबा तुम्हारे उपदेश से। है, गुरु के उपदेश से दुर्दशा होती? बोले आपने कहा किसी को काटना नहीं, तो फिर क्या हुआ? बोले मैं किसी को काटूं नहीं तो ये गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले छोरे मेरी पूंछ पकड़े, रस्सी समझ के मेरे से खेले, दांत भी टूट गए, मेरी दुर्दशा है। अरे मूर्ख, मैंने काटने को मना किया था, आत्मरक्षा के लिए जरा फुफाड़ा मारने की मना थोड़ी की थी, जरा रुबाब मारने की मना थोड़ी की थी। पागल कहीं का। मेरे उपदेश से तेरी दुर्दशा हुई कि तेरी अक्कल के दिवाले से दुर्दशा हुई? एक बालक था, माने का बेटा फलाने के घर से अग्नि ले आओ। बेटा दौड़ा, माँ ने अग्नि मंगाई तो नौकर चिढ़ गया, अग्नि मंगाई तो किस में ले जाओगे? लो, चिमटे में जलता हुआ कोलसा उठाया, लो हाथ में। लड़के ने इधर उधर देखा, हाथ पे राख भर दी। बोले रख दो इस पे। नौकर के सेठ ने देखा कि ये लड़का देखो कैसा अक्ल वाला, माँ बाप से ले लिया और बड़ा विद्वान और संत बना दिया। अपनी अकल होनी चाहिए, कानून कुछ भी हो, अकल से समाज का हित होना चाहिए। जयराम जी की, जिस किसी को उसी ढंग से थोड़े चलाया जाता है। अच्छा, तो दिन भर जो अच्छा काम किया वो भगवान को अर्पण कर दिया। मैंने ये किया तो अहंकार आएगा, बुरा किया तो भगवान से माफी ले लो। बुरा के लिए अपने को कोसो नहीं, अच्छा के लिए अपने को अहंकारी बनाओ नहीं। अच्छा ईश्वर की कृपा से हुआ है, हाथ पैर ईश्वर की सत्ता से चलते, मैं करने वाला को, दिमाग भी ईश्वर की सत्ता से चलता। हाँ, गलत करते हैं तो हमारी वासना है, हमारी नासमझी है, हमारी पाप कर्म है, क्षमा याचना। तो तुम कर्म बंधन से छूटते जाओगे। फिर दिन को
जो काम किया ईश्वर को अर्पण कर दिया। अब 6 घंटे हमारे को कोई काम काज नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कहीं आना जाना नहीं। 6 घंटे हम बिल्कुल फ्री हैं, सीधे लेट गए। पूरब के तरफ सिर करके सोना बेटे, अगर पश्चिम के तरफ सिर करके सोते तो चिंता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर उत्तर की तरफ सिराना करके सोते हो तो अकाल मृत्यु और बीमारियां तुम्हारा पीछा करेगी। दक्षिण के तरफ सिर करके सोते तो बरकत होगी। पूर्व की तरफ सिर करके सोते हो तो ज्ञान और प्रसन्नता होगी। पूर्व या तो दक्षिण, समझ गए? उत्तर और पश्चिम सिर करके नहीं सोना। जिनके घर में एसी लगी है और पश्चिम से एसी की हवा आती है तो तुरंत बदलवा देना, नहीं तो उस कमरे में रहने वाला आदमी बीमार होगा। एयर कंडीशन की हवा पश्चिम के तरफ से ना आए। आप सीधे लेट गए, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान मंगलायतन है, हरि है, पाप ताप हरने वाले। और बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो भगवान जल्दी राजी होते। ध्रुव ने किया तो भगवान जल्दी मिल गए, प्रहलाद ने किया तो भगवान जल्दी मिल गए। मीरा भी बच्ची तो नहीं थी लेकिन संसार के काम बेकार में नहीं गिरी थी, फिर भी बचपन में मीरा ने भगवान को अपना माना था, भगवान मिल गए। हमने, मेरे गुरुजी ने बचपन में भक्ति की तो भगवान मिल गए, हमको भी भगवान। अगर बड़े होते बाल बच्चे करते फिर तो महाराज दया करो, महाराज दया करो। बच्चे समझ गए ना, बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे। बच्चे तो बच्चे हैं लेकिन बच्चियां भी बापू के बच्चे। श्वास अंदर गया राम, 12 है तो 1, श्वास अंदर गया हरि ओम, जो भी भगवान का प्यारा नाम लगे, और श्वास बाहर आए गिनती। भगवान आनंद स्वरूप है। 6 घंटे अब कुछ नहीं करना है। जैसे बच्चा माँ की गोद में, ऐसे इंद्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि जीव में, और जीवात्मा प्रभु में, प्रभु हम आप में, आप हमारे में। ओम ओम। रात की नींद आपकी तो बढ़िया होगी लेकिन 6 घंटे भगवान की गोद में होने की परम भक्ति चालू हो जाएगी। इसको बोलते योग निद्रा। और यही कारण है कि मेरे चेले 12 दिन 12 सप्ताह की साधना से इतने आगे निकल जाते कि कोई मनमानी भक्ति 12 साल से करते हैं, लेकिन मेरा दीक्षा लिया हुआ 12 हफ्ता में उससे आगे निकल जाता है, क्योंकि जहाज की यात्रा है। रेलगाड़ी में 12 साल घूमो और जहाज में 12 हफ्ता तो बहुत होता है, 12 घंटे भी बहुत हो जाते हैं। ये विहंग मार्ग है। मैं जो दीक्षा देता हूँ ना, जहाज का रास्ता है, साधारण जहाज नहीं, फास्ट जहाज नहीं, रॉकेट की ऐसी तैसी, ऐसे अध्यात्म जहाज है। रॉकेट भी बबलू पड़ता है, समझ गए? ऐसी मेरी साधना की पद्धति मेरे को अच्छी लगती। श्वासोश्वास में भगवान का जप करते गए। सुबह उठे तो शरीर से मन में गए, मन से बुद्धि में गए, बुद्धि से अहम में गए, अहम से हटकर परमात्मा में गए। अब मैं परमात्मा से उठा हूं, अहम में आया, बुद्धि में आया, अब मन में आया, फिर शरीर में आया। शरीर का सब होगा व्यवहार नाटकबाजी, लेकिन बीच में तेरे बीच आऊंगा ना, तू मेरा है ना, मैं तेरा हूं ना। प्रभु तुम्हारी स्मृति देना, हाँ मैं आपका हूं ना। भगवान से बातचीत करो, प्रभु मैं आपकी गोद में था ना, मैं आपका हूं ना। गलत रास्ते जाऊं तो जरा टोकना रोकना महाराज, फिर भी मैं तो ऐसे ही हूं, पुरानी आदत है, फिर भी आपका हूं। भगवान बहुत खुश होंगे। फिसलोगे कभी कभी, लेकिन भगवान बचाने में समर्थ है। मेरे को बचाया तो तुमको नहीं बचाएंगे, मेरे को मिला तो तुमसे नहीं मिलेंगे। भगवान ऐसा नहीं कि एक से मिले दूसरे से रूठ के बैठे, ऐसा भगवान की आदत नहीं है। माँ तो सभी बच्चों की है ना, ऐसे भगवान सभी के मेरे हैं, ऐसे ही आपके हैं। ऐसा नहीं समझना बापू के भगवान ज्यादा है, तुम्हारे लिए भगवान थोड़े हैं, नहीं। ठीक है? फिर कसरत करना है, हाथ ऐसे करके